स्कंद 3 अध्याय 32 श्लोक संख्या 23। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद: कृष्ण चेतना में लगने और भक्ति को कृष्ण में लगाने से ज्ञान, विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। तात्पर्य: अल्पज्ञ कहते हैं कि भक्ति योग उन लोगों के लिए है जो दिव्य ज्ञान तथा वैराग्य में अग्रसर नहीं हो पाए हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि जो समग्र कृष्ण चेतना से भक्ति में लगा रहता है उसे न तो वैराग्य के लिए अलग से प्रयत्न करना पड़ता है और न दिव्य ज्ञान जागृत होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कहा जाता है जो व्यक्ति अविचल भाव से भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसमें स्वतः देवताओं के गुण आ जाते हैं। कोई यह नहीं खोज कर सकता है कि ये गुण भक्तों में कैसे आते हैं, किंतु होता यही है। ऐसा एक उदाहरण है। एक शिकारी को पशुओं को मारने में बड़ा मजा आता था, किंतु भक्त हो जाने पर वह एक चींटी भी मारने को तैयार न था। ऐसा होता है भक्त का गुण। जो लोग दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं उन्हें चाहिए कि समय खोए बिना विशुद्ध भक्ति में लग जाएं। परम सत्य विषय ज्ञान के बारे में किसी निश्चित मत तक पहुंचने में इस श्लोक में आया हुआ ब्रह्म दर्शनम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शब्द का अर्थ है अध्यात्म का अनुभव या ज्ञान। वासुदेव की सेवा करने वाला ही ब्रह्म को समझ सकता है। यदि ब्रह्म निराकार है तो दर्शनम अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दर्शनम तो भगवान वासुदेव के देखने को बताता है। जब तक देखने वाला तथा देखा जाने वाला दर्शनीय व्यक्ति न हो तब तक दर्शनम नहीं हो सकता। ब्रह्म दर्शनम का अर्थ है कि जो ही मनुष्य भगवान को देखता है उसे तुरंत निराकार ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। भक्त को ब्रह्म की प्रकृति जानने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसकी पुष्टि भगवद गीता से भी होती है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्त तुरंत परम सत्य में स्वरूप सिद्ध हो जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण वादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक काफ़ी सुना हुआ श्लोक है। थोड़ा सा अंतर है। जो भागवतम के का सबसे एक महत्वपूर्ण श्लोक है उसका एक से सिमिलर श्लोक है, बस आखिरी शब्द में कुछ अंतर है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्य आशु वैराग्यम ज्ञानम। एक श्लोक में आया है च यद अहेतुकम और इसमें आया है यद ब्रह्म दर्शनम। यही अंतर है। तो यहाँ पे भागवतम का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और इसका तात्पर्य और अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से महत्वपूर्ण है ये कि भक्ति की सर्वश्रेष्ठता
कि भक्ति कितनी कैसे स्वतंत्र है अन्य योग, ज्ञान, कर्म, सिद्धि, इन सब मार्गों से भक्ति स्वतंत्र है। तो यहाँ पे जो भक्ति कर रहे हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि जो वो स्वतः ही ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करते हैं। ये श्लोक का अर्थ ये है कि जो वासुदेवे भगवती, जो वासुदेव की भक्ति कर रहे हैं, कैसे भक्ति कर रहे हैं? भक्ति योग के माध्यम से। जनयत्ते आशु वैराग्यम, उनमें सामान्य चीज़ों के प्रति वैराग्य आता है। और क्या आता है? दूसरी चीज़ क्या है? ज्ञानम। वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है? ये ब्रह्म दर्शनम, जिससे वो अपने आत्मा के स्वरूप को और भगवान के निराकार ब्रह्म स्वरूप को, ब्रह्म का दोनों अर्थ है, ब्रह्म का अर्थ आत्मा भी है और ब्रह्म का अर्थ वो निराकार ब्रह्म भी है। तो वो दोनों ज्ञान उसके अंदर स्वतः ही आ जाते हैं। इसके लिए उसे अलग से कोई प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये ज्ञान शब्द जो यहाँ प्रयोग हुआ है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग इस तरीके से हो जाता है कि ज्ञान तो आवश्यक है भक्ति के लिए। सबसे पहले तो ज्ञान है क्या, कि किसे हम ज्ञान कहते हैं, उसको समझना सबसे पहले महत्वपूर्ण है। ज्ञान का अर्थ है जिससे हम अपने वास्तविक अस्तित्व को समझ सके, है ना। दो चीज़ें आती हैं ज्ञान में। एक अपने आत्मा के स्वरूप को समझना कि आत्मा क्या है, उसके गुण क्या है। दूसरा, आत्मा क्या नहीं है, क्या है और क्या नहीं है। तो आत्मा ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, ये एक पहचान है, ये एक ज्ञान है। दूसरा क्या है? क्या नहीं है। क्या नहीं है? कि आत्मा का अस्तित्व इस देह से अलग है। आत्मा ये देह नहीं है, ये प्रकृति नहीं है ना। आत्मा सूक्ष्म आध्यात्मिक कण है। तो ये प्रकृति ये इस भौतिक प्रकृति का अंश नहीं है, ये इस भगवान का अंश है। किसका अंश नहीं है? भौतिक प्रकृति का अंश नहीं है। किसका अंश है? भगवान का अंश है। तो इसी को समझना ज्ञान है कि हम किस भ्रम अवस्था में है, किस अज्ञानता की अवस्था में है और कैसे हम अपने वास्तविक अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है, विवरण है, इसको ज्ञान कहते हैं। तो अब इसमें दो विचारधारा है, दो प्रकार के लोग हैं। एक श्रेणी के लोगों का ये कहना है कि ज्ञान का विश्लेषण करके, जिसको सांख्य कहते हैं, ज्ञान के माध्यम से हम उस परम सत्य को जानने का प्रयास करेंगे, ज्ञान का अनुशीलन करके, है ना। सांख्य, जिसको सांख्य कहते हैं। और दूसरे श्रेणी के लोग हैं जो भक्त हैं, उनका कहना यह है कि हम भगवान की भक्ति से, भगवान को प्रसन्न करके, भगवान की कृपा से स्वतः ही सारा ज्ञान हमको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम भगवान के ऊपर समर्पण का भाव भक्त ग्रहण करते हैं और उस समर्पण के भाव से भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करके फिर वो स्वतः ही सारा ज्ञान उनके अंदर प्रकाशित होता है भगवान की अनुकंपा से। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नास्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वत। कि तेषामेव अनुकंपा, वो भगवान की अनुकंपा पे निर्भर रहते हैं। तत्तेव अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजानेवात्मकृतं विपाकम। तो वो उनके लिए जैसी भी परिस्थिति में वो हैं, वो भगवान की अनुकंपा पर निर्भर रहते हैं भक्त।
और दूसरे श्रेणी के लोग अपने ज्ञान और अपने योग के बल पर निर्भर रहते हैं। तो दोनों अलग अलग श्रेणी है कि नहीं? अलग अलग श्रेणी है, दोनों एक है? एक है कि अलग अलग है? दोनों एक ही है। भले ही दोनों श्रेणी दो अलग अलग मार्ग को का अनुशीलन कर रही है, लेकिन दोनों एक है। किस तरीके से? दोनों का लक्ष्य एक है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैर अपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च। सांख्य और योग दोनों एक ही है। और जो ये कहता है कि नहीं नहीं अलग है, वो क्या है? सांख्य योगो पृथक बाला प्रबंधन्ति न पंडिता, वो मूर्ख है, वो पंडित नहीं है जो ऐसा कहता है कि दोनों अलग अलग है। किन किन लोगों ने कहा अलग अलग है? तो दोनों एक है। यद सांख्य प्राप्यते, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि अंतर यही है कि एक पेड़ के जड़ को ढूंढ रहा है और दूसरा जड़ पे पानी डाल रहा है। एक अभी जड़ को ढूंढ रहा है ना। तो ज्ञान के मार्ग से जो लोग ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं वो उसी जड़ को ही ढूंढ रहे हैं। जन्माद्य, वो जन्माद्य कौन है? जन्माद्य अस्य यतः, तो उसी जन्माद्य को ही ढूंढ रहे हैं। और दूसरा श्रेणी क्या है? वो उसको प्राप्त करके उसका अनुशीलन कर रहा है, उसकी अनुकंपा पर निर्भर हो गया। तो सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, तो ये इसमें कोई पृथकता नहीं है। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो योग में स्थित है, भगवत गीता में जहाँ भी योग शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ भक्ति योग उसका अर्थ है ज़्यादातर सिचुएशंस। तो योग कहने का अर्थ है कि जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में जो भी अंधकार है वो खत्म हो जाता है। कृष्णा सूर्य समा मायार अंधकार, जहाँ कृष्णा तहाँ नहीं मायार अधिकार। तो जब आप कृष्ण से जुड़ जाते हैं तो आपको कोई अंधकार नहीं दिखना पड़ता है। तो भक्त चाहे भौतिक जगत में हो चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, वो हमेशा दिव्य ज्ञान में स्थित है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि अगर आप इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं और जब आप इंडिया में बैठे एरोप्लेन में तब सूर्य डूब रहा था, और जब आप अमेरिका में लैंड किए तभी भी आप सूर्य को देख पाए। मतलब यहाँ पे भी सूर्य के साथ में ही आप थे और वहाँ पे भी सूर्य के आपको अंधेरा देखना नहीं पड़ा, क्योंकि नहीं सॉरी, जब यहाँ इंडिया में बैठे तो सूर्य उग रहा था, ईस्ट से उगता है ना। तो ईस्ट, इंडिया ईस्ट में है, तो ईस्ट में आप बैठे, सूर्य के साथ बैठे और अमेरिका गए, तो सूर्य ईस्ट से वेस्ट की तरफ गया तो आपको अंधकार देखना नहीं पड़ा, क्योंकि आप भी एरोप्लेन के साथ वेस्ट की तरफ गए, तो बीच में कहीं अंधकार आया ही नहीं, क्योंकि आप सूर्य के साथ ही हमेशा थे। तो उस तरीके से भक्त हमेशा क्योंकि भगवान के साथ रहते हैं तो उनको कभी अंधकार देखना नहीं पड़ता है। कृष्णा सूर्य समा, तो उनके अंदर स्वतः ही सारा ज्ञान और वैराग्य उन्हें प्राप्त होता है। तो ज्ञान को और जो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, जो ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से कार्य करते हैं उसको थोड़ा देखते हैं। ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है। लक्ष्य एक ही है लेकिन एक इनडायरेक्ट है और एक डायरेक्ट प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम इस इनडायरेक्ट मार्ग को देखते हैं। तो यहाँ पे भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो ज्ञान के मार्ग से परम सत्य को ढूंढ रहे हैं, है ना, वो क्या है? उस जड़ को ढूंढ रहे हैं। प्रभुपाद जी कहें वो उस जड़ को ढूंढ रहे हैं। भगवत गीता में कहाँ बताया गया है कि जड़ को ढूंढो, पता लगाओ जड़ कहाँ पे है। बताया गया ना गीता में, एक पेड़ है, तो यहाँ पे 15वें अध्याय में बताया गया कि एक पेड़ है और उसकी शाखाएं हैं बहुत दूर तक फैली हैं और उसका जड़ है, और तुम उस जड़ को ढूंढो, वो जड़ कहाँ है, कहाँ तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 15वें अध्याय में, न रूपमस्य तथोपलभ्यते न अंतो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, कि उस पेड़ का जड़
का कोई अंत, कोई आदि नहीं दिख रहा है। अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो जड़ कितना फैला हुआ है उससे निर्भर नहीं करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या करो, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, अपने असंग के, वैराग्य के शस्त्र से इस पेड़ के जड़ को काटो। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। इस पेड़ को काटो जिस पेड़ पे हम हैं, ये भौतिक जगत जो पेड़ है, इस पेड़ को जड़ को काटो और उस वास्तविक स्थान की खोज करो। परिगितव्यम, उसकी खोज करो, उस वास्तविक स्थान की। कौन, क्या है वो वास्तविक स्थान, क्यों खोज करें उसका? यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, क्योंकि वो स्थान प्राप्त करने के बाद फिर से यहाँ आना नहीं पड़ेगा। उस स्थान की खोज करो, इस जिस पे बैठे हैं उसको काटो। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। और वहाँ पे जो परम पुरुष, दिव्य पुरुष है, उसकी शरण लो। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे न तो यह पता चल पाता है कि यह कितनी दूरी तक फैला है और न वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी होती है। तो खोज कैसे ज्ञानी खोज करता है? मैं अमुक पिता का पुत्र हूं जो अमुक का पुत्र है आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्म प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदक्षाई विष्णु ने उत्पन्न किया। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। और इस भौतिक जगत में अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्म प्राप्त होते हैं, है ना। तो जो ज्ञानी है वो अनुसंधान करता है कि मैं कहाँ से आया, मैं इस पिता से आया, और वो कहाँ से आए, वो उसके पिता से आए। इस तरीके से वो अनुसंधान करता है ना, अपने प्रयत्न से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। और क्या करता है? विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए। तो जो ज्ञानी है वो इस आसक्ति को काटने के लिए क्या करता है? शास्त्रों से ज्ञान अर्जन करता है। प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान को अध्ययन करता है और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति। तो इस तरीके से वो शास्त्रों से अनासक्ति वैराग्य को लाने का प्रयास करता है। तो ये जो फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब तक ये मिथ्या अहंकार का भाव खत्म नहीं होगा तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो मिथ्या अहंकार का भाव कब खत्म होगा? दो तरीके हैं, या तो इनडायरेक्ट तरीके से हम खत्म कर सकते हैं या तो डायरेक्ट तरीके से। इनडायरेक्ट तरीका क्या है कि आप ज्ञान का अनुशीलन करें, और दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करें। दोनों से मिथ्या अहंकार खत्म होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करते हैं, जो ज्ञान से इसको खत्म करना चाहते हैं, तो वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। तो सबसे पहले भगवान की शरण में जाने से पहले बहुत लंबे समय तक हमको एक योगी या एक ज्ञानी प्रयत्न करता है कि कैसे वो अपने इस मिथ्या अहंकार से मुक्त हो सके, अपने मान से मुक्त हो सके, मिथ्या मान जो है उसका। इसलिए यहाँ कहा है निर्मान मोहा जित संग दोष। तो उसको अपने मिथ्या अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। मिथ्या अहंकार क्या है कि परमेश्वर या स्वामी वो नहीं है, परमेश्वर कृष्ण है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वो स्वामी नहीं है और उसका स्वामित्व स्वामी बनने का उसका प्रयास उसके मोह का कारण है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। तो अहंकार, ये मिथ्या अहंकार कहाँ से आता है?
मोह से आता है, इस संसार के मोह से, इस संसार की चमक दमक से, है ना। जैसे ही बच्चा, छोटा बच्चा इस संसार में आता है माँ के गर्भ से, तो तुरंत उसके सारे सगे संबंधी उसके ऊपर अपनी अपनी उपाधियाँ थोप देते हैं, और फिर बचपन से उसके अंदर तरह तरह की उपाधियाँ से उसको लाद दिया जाता है कि तुम ये हो, तुम्हें ये बनना है, उसके बाद तुमको ये करना है ना। पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है। तो उसके लिए फिर उसके कारण क्या होता है, अहंकार तो मोह के कारण होता है, तो इससे वो मोहित हो जाता है ना, और वो मिथ्या अहंकार और प्रबल हो जाता है। तो मूर्खता बस ये समझ बैठता है कि इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता रहता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है, और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। इस तरीके से हर चीज़ को अहम और मम के भाव से वो आइडेंटिफाई करने लगता है, अपनी पहचान करता है। अहम और मम, ये मेरा देश है, ये मेरा देश नहीं है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी संपत्ति नहीं है, ये मैं हूँ। इस तरीके से मैं और मेरा, मैं और मेरा। तो इसके कारण क्या है, वो इस भ्रांत धारणा में फंस जाता है और सारी परिस्थिति को बहुत जटिल बना देता है ना। बहुत जटिल बन जाती है परिस्थितियाँ। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायण, इस आशाओं का पाश, अनंत आशाओं का पाश, और उस आशाओं का जाल बना करके उसी जाल में फंस करके उसी में दम तोड़ देता है। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी भागवत में बताते हैं, जैसे कि एक रेशम का कीड़ा अपना जाल खुद बुनता है और उसी जाल के अंदर बैठकर अंदर ही घुट करके मर जाता है। तो उसी तरीके से भौतिकवादी इंसान खुद अपनी परिस्थितियों को जटिल बनाता है, इस तरीके से आशाओं का पाश बना करके, और फिर उसमें दम तोड़ देता है। तो ये जो ज्ञानी है वो इस भौतिक आशाओं से अपनी इस भौतिक पहचान को खत्म करना चाहते हैं, और इस तरीके से अपने ब्रह्म दर्शनम, है ना, अपने आत्म का दर्शन करना चाहते हैं, ब्रह्म दर्शन। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जो भक्त है वो स्वतः ही भगवान की भक्ति करके उनके अंदर ये ज्ञान स्वतः प्रकाशित होता है ना। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं कि जैसे भगवान का दर्शन करके हम खुद का दर्शन कर सकते हैं। वो उदाहरण देते हैं शीशे का, कि अगर भगवान कैसे हैं कि वो शीशे के समान है ना। तो जब हम भगवान को संतुष्ट करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो स्वतः ही जीव खुद भी प्रसन्न हो जाता है, वो खुद भी उसकी इच्छाएं संतुष्ट हो जाती हैं। नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणो वृणीते यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। तो यहाँ क्या लिखा है, प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री, कि जब हम भगवान को की सुंदरता, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का, भगवान का यशोगान करते हैं, तो हम खुद भी संतुष्ट होते हैं, है ना। प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री, भगवान को सजा करके हम खुद भी संतुष्ट हो सकते हैं। तो क्योंकि भगवान हमारे स्रोत हैं, है ना। भगवान इस हमारे जड़ हैं, हमारे आदि हैं। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा जथेन्द्रियाणाम तथा सर्व आरोहणम अच्युतेज, कि अगर आप अच्युत, जो भगवान अच्युत हैं, उनकी पूजा की जाए तो सर्व आरोहणम, तो सारे देवी देवता सबकी पूजा हो जाएगी। सर्व आरोहणम अच्युतेज, जिस तरीके से दो उदाहरण दिया गया कि अगर पेड़ के जड़ में पानी डाला जाए, यथा तरोर मूल निषेचनेन, अगर पेड़ के जड़ को सींचा जाए, तृप्यन्ति तत्स्कंद, सारे स्कंद तृप्त हो जाते हैं। भुजो उपशाखा, सारे शाखा उपशाखा सब तृप्त हो जाते हैं।
जिस तरीके से अगर पेट में अन्न डाला जाए, प्राणोपहारा जथेन्द्रियाणाम, कि अगर पेट में अन्न डाला जाए तो सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती है, उसी तरीके से अगर भगवान अच्युत को संतुष्ट किया जाए तो सारे जो भी देवी देवता हैं, सगे संबंधी हैं, पितृ हैं, है ना, सामान्य नर हैं, सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये भक्त की विचारधारा है। तो भक्त क्या है? भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कई सारे उदाहरण हम देखते हैं भागवत में, अलग अलग चैतन्य चरितामृत में, कि भगवान की कृपा से भले ही कोई योग्य ना हो, लेकिन भगवान की कृपा से, है ना, वो स्वतः ही भक्ति करने में सक्षम हो पाता है और सारा दिव्य ज्ञान उसके अंदर प्रकाशित हो जाता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो वहाँ उन्हें एक ब्राह्मण भेंट हुआ जो कि भगवत गीता पढ़ रहा था। उसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा है। और जब चैतन्य महाप्रभु और जब वहाँ से उस मंदिर के पास से पार हो रहे थे तो उन्होंने देखा कि सारे लोग हंस रहे हैं उस ब्राह्मण को देख करके। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, इस गीता को देख रहे हो, पढ़ रहे हो? तो ब्राह्मण ने बोला कि मुझे अक्षर का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन इस दृश्य को देख करके कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कृष्ण है वो अर्जुन के सारथी के रूप में इस रथ पे बैठे हैं, है ना, और ऐसी स्थिति को लेकर के भी वो परम पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य पद पर स्थित हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो दिव्य पद से गिर गए, है ना, उस सारथी के पोजीशन पे आकर के भी, उस निकृष्ट स्तर पे भी वो भगवान अपने भगवत में पूर्ण रूप से स्थित है। लेकिन ये भगवान का भगवत्व है कि अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए, अपने भक्त पे कृपा करने के लिए भगवान इस पोजीशन को प्राप्त करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपने गीता को वास्तविक रूप से समझा है, आप ही हैं जो गीता के मर्म को समझ पाए, जबकि वो कभी गीता पढ़ ही नहीं पाया, उसको अक्षर का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन सारा दिव्य ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो गया। कैसे? क्योंकि उसको भगवान के प्रति श्रद्धा थी। तो भगवान गीता में कहते हैं कि यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, कि जो ये जानता है कि जानाति पुरुषोत्तमम, कौन है पुरुषोत्तम? माम, जो मुझे जानता है ना, ऐसा नहीं कोई और, माम के पीछे कोई और है, ऐसा नहीं। यो माम एवं असम्मूढ़ हो, है ना, पूरे तत्व रूप से जानता है कि पुरुषोत्तम वो भगवान है। पुरुषोत्तम कहने का क्या अर्थ है? पुरुषों में उत्तम। तो बाकी पुरुष कौन है? तो जीव भी पुरुष है ना। द्वैमो पुरुषो लोके शरक्षा अक्षर एवच शरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते, कि दो प्रकार के पुरुष हैं, एक जो शरह है और एक अक्षर है ना। ये जो एक संसार में है, बद्ध है, और एक कौन है? जो मुक्त है। लेकिन भगवान क्या है? ना तो बद्ध है ना तो मुक्त है। यस्मात् शरम अतीतो अहम अक्षरादपि च उत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतीता पुरुषोत्तम। तो भगवान क्या है? इस शर और अक्षर दोनों से परे है। यस्मात् शरम अतीतो अहम अक्षरादपि च उत्तमः, जो मुक्त और बद्ध जीव, दोनों जीव पुरुषों में से भी उत्तम पुरुष वो है ना। उत्तमः पुरुषः तो अन्य परमात्मेति उदाहृतः, जो उत्तम पुरुष है, जो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वरः, वो सारे तीनों लोकों का भरण पोषण करने वाला है, वो ईश्वर है ना। तो उस ईश्वर को जब हम तत्व रूप से असम्मूढ़ हो, तत्व रूप से हम समझेंगे, जानाति पुरुषोत्तमम, कि वो पुरुषोत्तम है, वो बद्ध और मुक्त दोनों से ही ऊपर है ना। वो ईश्वर है, वो हमको पालने वाला है। विभर्त अव्यय, वो अव्यय है, वो उसका कभी, उसकी स्थिति कभी क्षीण नहीं होती। वो भले ही वराह एक सुअर के रूप में आए, या मीन मत्स्य एक मछली के रूप में आए, या किसी अन्य एक सारथी बन करके आए अर्जुन का, लेकिन अव्यय, वो उसकी स्थिति में कभी कोई व्यय नहीं होता है, वो अव्यय है ना। उसमें कभी कोई व्यय नहीं होता, उसकी स्थिति कभी कम नहीं होती। तो जब हम ये समझेंगे तो सर्वविद,
वो सब कुछ जानने वाला है। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद, वो हर कुछ जानने वाला है। जो भगवान को जानता है, जो भगवान को तत्व रूप से समझ पाया है, वही सब कुछ को जानता है, स सर्वविद। और वो व्यक्ति फिर सर्वभावेन भजती, वो सब पूरे अपने भाव से भगवान का भजन करता है। तो हम देखते हैं कि गजेंद्र भले ही हाथी थे, लेकिन वो हाथी होकर के भी वो भगवान की भक्ति कर पाए, है ना। और इतनी महान भक्त हुए कि उनकी प्रार्थनाएं भागवत में वर्णन है। तो प्रहलाद महाराज इतने महान भक्त हैं, लेकिन वो गजेंद्र गजेंद्र की स्थिति को सराह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज खुद महाभागवतों में भी सबसे महान है प्रहलाद महाराज। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि गजेंद्र कितना महान था, प्रहलाद महाराज गजेंद्र की महानता कह रहे हैं। तो गजेंद्र तो हाथी था, है ना, फिर भी वो भगवान की इतनी महान भक्ति कर पाए। तो भक्ति करने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं, है ना, भक्ति इतनी सरल है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतोजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया। तो भगवान की भक्ति ना तो धन, ना तो बहुत सम्मानित जन, ना तो रूप, ना तो तपस्या, ना तो बहुत ज्ञान अर्जन करने से, और ना तो बहुत प्रभावशाली होने से, ना तो बल होने से, ना तो बुद्धि होने से, ना ही बहुत बड़े योगी बनने से। इन सब चीज़ों से न आराधनाया, ये भगवान की आराधना इससे नहीं हो सकती है। न आराधनाया ही भवन्ति परस्य पुंसो, वो जो पुंस, जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो इन सब चीज़ों से उनकी आराधना नहीं होती है ना। बहुत बड़ा योगी बन जाने से, बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लेने से, बहुत बड़ा श्रुति शास्त्र के ज्ञानी होने से, इससे भगवान की पूजा नहीं होती। भगवान की आराधना कैसे होती है? जैसे गजेंद्र ने किया था वैसे होती है। गजेंद्र ने कैसा किया था? भक्तया तुतोषो भगवान गजेंद्र युथ पाया, कि जैसे गजेंद्र ने भक्ति से भगवान को पाया है, उसी तरीके से भगवान को पाया जा सकता है। और कोई तरीका नहीं है कि और कोई सामर्थ्य इकट्ठा किया जा सके। तो हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में भी प्रताप रुद्र के बेटे को भगवान ने कृपा किया, चैतन्य महाप्रभु ने कृपा किया। और प्रताप रुद्र का बेटा, छोटा सा बेटा, उसके अंदर सारे अष्टविकार उसके अंदर आ गए। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ, जैसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा उससे प्राप्त हुई, तो तुरंत उसके अंदर सारे अष्टविकार आ गए। तो कोई अगर भक्त की स्थिति को देख करके उसके ऊपर कटाक्ष करता है ना, भक्त की विगत स्थिति को को बोल करके, ये कैसे भक्त बन सकता है, ये तो इतना पापी व्यक्ति है, ये तो जानवर है, ये तो बच्चा है, ऐसा करके अगर कोई कटाक्ष करता है, तो वहाँ श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वहाँ नग्न मात्रिक न्याय का उल्लेखन आता है कि कोई स्त्री है जो माँ बन गई है, और उसको गांव वाले उसके बचपन के नाम से पुकार रहे हैं। बचपन में उसको सब वो नंगे भ्रमण करती थी, जब छोटी बच्ची थी, तो बचपन में लोग उसको कुछ ऐसे मजाक से बोलते होंगे। तो अगर वो माँ बन गई है, तो उसी तरीके से उसको पुकारा जाए तो कैसा रहेगा? वो तो बहुत बेकार चीज़ हो जाएगी, है ना। क्योंकि वो बचपन में नंग घूमती थी, तो अब वो माँ बन गई है, तो अभी भी आप उसको उसी तरीके से पुकारेंगे तो वो क्या है, बहुत बेकार स्थिति हो जाएगी। तो उसी तरीके से अगर भक्त की विगत स्थिति जो भी हो, जो भी परिस्थिति में वो हो, वर्तमान या विगत स्थिति में, लेकिन अगर आज वो भगवान की भक्ति कर रहा है और आज उसको भगवान की कृपा से उसके अंदर सारे प्रगति के गुण दिख रहे हैं, लेकिन ईर्ष्या या द्वेषवश उसको हम ना सराहें, है ना। हम कहें कि वो बच्चा कैसे भगवान की भक्ति कर सकता है, वो प्रताप रुद्र का बेटा छोटा सा बच्चा था, अगर कोई ऐसे कहे तो ये क्या है, बहुत अपराधी बुद्धि हो जाएगी। तो
यहाँ पे एक वर्णन, एक वार्तालाप आता है चैतन्य महाप्रभु और रामानंदा राय के बीच। चैतन्य महाप्रभु और रामानंदा राय के बीच एक संवाद, उसको हम देखेंगे, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रामानंदा राय से कुछ प्रश्न पूछते हैं और वहाँ रामानंदा राय उसका जवाब देते हैं। कई सारे प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि सारे मुक्त लोगों में किसको सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि सारे संगीतों में सबसे वास्तविक जीव का धर्म क्या है। उसके बाद पूछते हैं कि सारे हितकारी कार्यों में सबसे अच्छा जीव के लिए हितकारी क्या है। क्या ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो जीव को सतत उसके का स्मरण करना चाहिए। अलग अलग ध्यान की पद्धतियों में कौन सी सबसे अच्छी पद्धति है जीव के लिए। जीव को किस स्थान में रहना चाहिए, सारे स्थान को त्याग करके किस स्थान में रहना चाहिए। सारे अलग अलग विषयों में सबसे अच्छा विषय सुनने के लिए क्या है जीव के लिए। सारे आराधना करने वाले वस्तुओं में सबसे अच्छी आराधना किसकी है। उसका लक्ष्य क्या होगा जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है और जो इंद्रिय भोग प्राप्त करना चाहता है। फिर रामानंदा राय जवाब देते हैं कि जो लोग दो श्लोक में जवाब देते हैं, सारे प्रश्नों के लिए दो श्लोक बताते हैं, इतने सारे प्रश्नों के लिए। एक जवाब में वो देते हैं, एक श्लोक कहते हैं कि जो लोग भगवान के भक्ति के रस से वंचित हैं वो कौवे के समान है, जो कि ज्ञान रूपी कड़वे फल को चख रहे हैं। और जो लोग भक्ति और भगवान के साथ अपने रस को ले रहे हैं वो कोयल के समान है, जो कि आम के वृक्ष पे बैठे हैं और सुंदर सुंदर मीठे मीठे आम खा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ज्ञान के मार्ग से अपने अस्तित्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनका जो पूरा प्रयास है वो क्या है, बहुत दुखमय है और बहुत कड़वा प्रयास है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। जो भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित ना करके सिर्फ ज्ञान के मार्ग से विश्लेषण कर करके, इस संसार का विश्लेषण कर करके जो भगवान अपने अस्तित्व को समझने का प्रयास करे, वो क्या है, दुखम आप्तुम। उनको दुख प्राप्त होता है क्योंकि अयोगतः, क्योंकि वो अपने आप को योग में स्थित नहीं कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, रामानंदा राय भी वही कह रहे हैं कि वो ज्ञान के कड़वे फलों को चखते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये अभागे जो ज्ञानी हैं, ये शुष्क ज्ञान के फलों को ग्रहण करते हैं, और उसके विपरीत जो भक्त हैं वो सदा कृष्ण भावनामृत के अमृत का पान करते हैं। इसलिए जो भक्त हैं वो बहुत भाग्यवान हैं। तो यहाँ पे ये समझने के लिए है कि जो डायरेक्ट प्रोसेस है, जो भक्ति का मार्ग है, वो डायरेक्ट मार्ग है, और उसमें वो मार्ग अपने आप में आनंदमयी है। जो लक्ष्य है वो तो परम ब्रह्म भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, वो तो आनंदमयी है ही। लेकिन भगवान गीता में क्या कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग है वो लक्ष्य ही अपने आप, वो रास्ता ही अपने आप में बहुत आनंदमयी है। कहाँ कहते हैं, कौन सा श्लोक है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम। मतलब कि करने में ही इतना आनंद है। जो लक्ष्य है उसकी तो बात बहुत दूर है। तो भक्तों की साथ विशेषता क्या है कि क्योंकि कैसे आनंदमयी है भक्ति, ज्ञान के दुख, और ज्ञान को क्या बताया गया, सांख्य को क्या बताया, दुखम आप्तुम, उससे दुख प्राप्त। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त, क्लेश है उसमें, दुख है उसमें। तो क्या है ऐसा भक्ति में कि जो भक्त को आनंद प्रदान करता है? क्योंकि वो भगवान की दिव्य सेवाओं में लगे रहते हैं, है ना, भगवान की दिव्य सेवा में। लेकिन जो ज्ञानी है वो हमेशा शुष्क ज्ञान में
लिप्त रहते हैं। वो हमेशा शास्त्रों में, जैसे हमने पढ़ा, वो शास्त्रों की विवेचना करने में कि किस तरीके से हम ये शरीर नहीं है और ये संसार भ्रम है और हमारी वास्तविक स्थिति ब्रह्म है। इस तरीके से नेति 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 इसमें वो लिप्त रहते हैं और उनको भगवान की दिव्य सेवा का अनुभव नहीं हो पाता है। इस तरीके से वो भी उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं, लेकिन अनेकों जन्मों के बाद, कई जन्मों के बाद उनको फिर वो लक्ष्य प्राप्त होता है, कई जन्मों के संघर्ष के बाद। लेकिन जो भक्त हैं वो अपने प्रयास में भी आनंद, प्रोसेस भी आनंदमयी है और गोल भी आनंदमयी है। तो ये भक्तों की विशेषता है। तो यहाँ पे जब एक और वृत्तांत आता है चैतन्य चरितामृत में, जहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य के पत्नी के भाई थे, उनका नाम था गोपीनाथ आचार्य, है ना। तो बहुत प्रिय थे गोपीनाथ आचार्य, दोनों एक दूसरे को बहुत घनिष्ठ संबंध था दोनों का एक दूसरे के साथ। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में आए दर्शन करने के लिए और जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के बाद मूर्छित हो गए, तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको अपने घर पे लेके आते हैं और फिर गोपीनाथ आचार्य सब वहाँ पे एकत्रित होते हैं। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु की स्थिति को देख करके उनको कुछ चिंता होती है और फिर वो व्यक्त करते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य कि ये तो सन्यासी हैं और भारतीय संप्रदाय के सन्यासी हैं, मैं इनको और उच्च सन्यासी का दर्जा दिलवाऊंगा, इनको और अच्छे से मैं ज्ञान दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा और इनको अच्छा स्तर का सन्यासी बनाऊंगा। तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि भगवान को सन्यास की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई उच्च संप्रदाय के सन्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। गोपीनाथ आचार्य भक्त थे और सार्वभौम भट्टाचार्य एक शुष्क ज्ञानी थे अपने शुरुआती अवस्था में। तो भट्टाचार्य कहते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि अगर इसको मैं ज्ञान नहीं दूंगा, चैतन्य महाप्रभु को अगर मैं ज्ञान नहीं दूंगा, तो ये इतना सुंदर जवान लड़का है, व्यक्ति है, ये कैसे सन्यास का पालन करेगा। तो मैं इसको लगातार पूरा वेदांत सुनाऊंगा बिना रुके, ताकि ये अपने सन्यास में दृढ़ हो पाए और इस तरीके से परम ब्रह्म में विलीन होने के अपने मार्ग में आगे बढ़ पाए, है ना, अपने एकाकार के मार्ग में। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, हाँ, फिर उसके बाद गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दत्त जो वहाँ पे थे, जो भगवान के भक्त थे, जो भगवान को दर्शन करने आए थे, वो बहुत दुखी हो गए सार्वभौम भट्टाचार्य के वचनों को सुन करके। तो वो भट्टाचार्य को कहते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु की महानता को नहीं जानते हैं और आपके आँख के सामने चैतन्य महाप्रभु के शरीर में ऐसे दिव्य लक्षण प्रकट हुए हैं और फिर भी आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। और ये दिव्य लक्षण सबसे उत्तम लक्षण है, जो कि सामान्य रूप से किसी में नहीं संभव है। तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो परम पुरुषोत्तम भगवान साक्षात हैं और आप क्योंकि आपको भगवान पे श्रद्धा नहीं है, इसलिए आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्यों ने तुरंत प्रतिक्रिया की। वो कहते हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो भट्टाचार्य के शिष्य कहते हैं कि हमारे पास तो हमारे सारे तर्क वेदांत से हैं, हम जो तर्क दे रहे हैं वो हम सारा वेदांत से दे रहे हैं। आप जो तर्क दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसके पास आपके पास क्या सबूत है। फिर गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि भगवान को समझने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है, तर्क वितर्क से भगवान को नहीं समझा जा सकता है। फिर गोपीनाथ आचार्य एक श्लोक यहाँ पे उद्धरण देते हैं कि भगवान को समझने के लिए श्रद्धा, भगवान को समझने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। कौन सा श्लोक उद्धरण देते हैं? अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयं प्रसादे लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्यो एकपि चिरम विचिन्वन्। कि भगवान को समझने के लिए
प्रसाद लेशानुगृहित एवं, भगवान का प्रसाद चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसोपजायते, कि जिसको भगवान का प्रसाद प्राप्त हो गया है ना, उसके सारे दुख की हानि हो जाएगी, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, और तब वो फिर भगवान को समझ पाएगा। न चान्य में कभी चिरम विचिन्वन, आप चिरकाल तक भी भ्रमण करते रहें अपने ज्ञान और अपने योग की सिद्धियों और अपने बल, अपने ऐश्वर्य, इन सब चीज़ों में आप चिरम विचिन्वन, चिरकाल तक भी अगर विचरण करते रहें तो भी वो भगवान प्राप्त नहीं होंगे। तो इस तरीके से गोपीनाथ आचार्य इसको उदाहरण देते हैं। फिर वो कहते हैं कि जिस पर भी भगवान की कृपा का लेश मात्र भी, है ना, प्रसादे लेश अनुगृहित, लेश मात्र भी अनुग्रह हो जाए भगवान की कृपा का, तो जानाति तत्वम, वो भगवत महिम्नो, वो भगवान की महानता के तत्व को जानाति, वो समझ जाएगा। तो फिर गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपके बहुत सारे शिष्य हैं, आपके जैसा कोई ज्ञानी इस पृथ्वी पे नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने अभागे हैं कि आपको भगवान की कृपा का एक बूंद भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और इस कारण से आप चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करने में सक्षम हैं, जबकि वो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान आपके घर पे बैठे हैं और आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने सारे शिष्य हैं, लेकिन आप भगवान को देख नहीं पा रहे। तो ऐसा क्यों है? फिर गोपीनाथ आचार्य, इसमें गलती आपकी नहीं है, ये तो शास्त्र में पहले से ही उद्धरण है। क्या? कि कोई भी भगवान को सिर्फ बहुत बड़ा विद्वत्ता से कोई भगवान को नहीं समझ सकता है, गलती आपकी नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो सर्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि तुम थोड़ा ठीक से बात करो। सर्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि थोड़ा संभल के बात करो, कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि भगवान के विषय का ये जो दिव्य ज्ञान है, भगवान की कृपा का, यही इसका सबूत है कि मुझे भगवान की कृपा पे श्रद्धा है और भगवान की कृपा पे मुझे पूर्ण विश्वास है। यही इसका सबूत है कि मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। और आपने भी भगवान के दिव्य लक्षणों को देखा है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में मूर्छित हुए, उन दिव्य लक्षण को आपने देखा है, लेकिन साक्षात अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी आप बहिर्मुख होने के कारण, है ना, आप भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि जो भगवान की शक्ति से आच्छादित है, भगवान की माया शक्ति से आच्छादित है, वो बहिर्मुख जन है। और वैसे बहिर्मुख जन जो भगवान की माया शक्ति से के प्रकोप में है, वो कभी भी वास्तविक तत्व को नहीं समझ सकते। सर्वभौम भट्टाचार्य मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम तो बस शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, गुस्सा मत करो। मैं तो सिर्फ शास्त्र में जो कह रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो वेदांत ही पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु कोई सामान्य भक्त नहीं है, वो एक महान भक्त हैं। लेकिन ये कहना कि वो विष्णु के अवतार हैं, ये शास्त्रों के हिसाब से गलत है, क्योंकि कलयुग में तो सिर्फ भगवान तो सिर्फ 3 अवतार ही लेते हैं, त्रियुगी हैं भगवान। तो मैं तो शास्त्र के आधार पर ही आपसे कह रहा हूँ कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि भगवान तो त्रियुगी हैं। तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि आप ये भूल रहे हैं कि त्रियुगी का अर्थ क्या है। त्रियुगी का अर्थ है, भागवत और महाभारत जैसे महत्वपूर्ण शास्त्रों में इसकी पुष्टि की गई है कि त्रियुगी क्या है, कि भगवान के लीला अवतार, भगवान अपने लीला अवतार 3 युगों में लेते हैं, है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर में ही भगवान लीला अवतार लेते हैं। लेकिन और त्रियुगी का अर्थ है कि उनके 3 ही लीला अवतार होते हैं, लेकिन भगवान के 4 युग अवतार हैं। युग अवतार 4 है, लीला अवतार 3 है, कि भगवान कलयुग में कोई लीला नहीं करते, है ना, लेकिन युग अवतार लेते हैं। और ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, ये क्या है? ये युग अवतार है। लेकिन आपका हृदय इतना कठोर है कि तर्क कुतर्क करने के कारण आपका हृदय इतना कठोर हो गया है कि आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। और फिर वो बहुत सारा उद्धरण देते हैं अलग अलग शास्त्रों से।
तो अलग अलग उदाहरण देते हैं किस तरीके से भागवत में भविष्यवाणी, जब कृष्ण जी का जन्म होता है तो जब कौन से मुनि आते हैं, गर्ग मुनि आते हैं, तो वहाँ पे दी जाती है कि ये बच्चा पहले अलग अलग रंगों में आया था और इस बार वो इस रंग में आया है और आने वाले समय में इस तरीके से उनकी भविष्यवाणी होती है। वहाँ पे वो पुष्टि देते हैं और अलग अलग कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम सांगोपंगस्त्र पार्षदम अलग अलग शास्त्रों से पुष्टि देते हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि ये सब पुष्टि देने से भी मुझे पता है कि आपको इस पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि बंजर जमीन में बीज डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से गोपीनाथ आचार्य वहाँ पे इसकी पुष्टि करते हैं। तो और फिर बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य एक महान भक्त के रूप में आते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु के साथ एक बहुत लंबा संवाद होता है, एक शास्त्रार्थ होता है और चैतन्य सार्वभौम भट्टाचार्य भक्ति को स्वीकार करते हैं और चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि मेरा हृदय कैसा था, एक तर्कशास्त्रे जड़ामी जैछे लहु पिंड आमा द्रवई ले तुम्ही प्रताप प्रचंड, कि आपने मेरे ऊपर प्रचंड कृपा की है। प्रताप प्रचंड, क्या प्रचंड कृपा की है कि तर्कशास्त्रे जड़ आमी, कि तर्कशास्त्र सुनते और समझते मेरा हृदय जड़ हो गया था। जैसे लोह पिंड, लोहा के पिंड के समान हो गया था। लोहा का पिंड, आयरन का रॉड होता है ना, लोहे के पिंड के समान मेरा हृदय हो गया था और आपने इस लोहे को गला दिया। आमा द्रवई ले, आपने इसको द्रव्य बना दिया, इस लोहे के पिंड को। तुम्हें प्रताप प्रचंड, इतना प्रचंड प्रताप, इतनी प्रचंड कृपा हो गई मेरे ऊपर। तो यहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य से भी हम देख के, उदाहरण से भी हम देख सकते हैं कि, और उसके बाद भगवान के जितने भी महान भक्त हैं, और सबसे महान भक्त जो गोपियाँ हैं, है ना, जो गोपियाँ हैं, बृहस्पति के शिष्य उद्धव, है ना, गोपियों की शरण में जाते हैं, है ना, गोपियों की शरण लेते हैं, गोपियों के चरण कमलों की धूल अपने सिर पर रखना चाहते हैं। जो बृहस्पति के शिष्य इतने बड़े ज्ञानी हैं। तो सुखदेव गोस्वामी भागवत में वर्णन आता है, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोक्षम जन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, कि कितना भाग्य है इन गोपियों का, इन गौ बालकों का, है ना, कि ये नंद गोप व्रजोकसाम, कि ये जो नंद गोप हैं, है ना, जो महाराज नंद के पुत्र हैं, है ना, ये उनके साथ इस ब्रजभूमि में भ्रमण कर रहे हैं। जो, और वो क्या है, जन मित्रम परमानंदम, ये उस परमानंद भगवान के मित्र हैं, है ना, ये गोप। अहो भाग्यम, कितना भाग्य है इनका। तो लेकिन वो क्या है, वो सामान्य बालक है ना, सामान्य बालक है, वो कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, तपस्वी नहीं है। गोपियाँ क्या है, सामान्य गांव की स्त्रियां हैं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई तपस्वी नहीं। लेकिन उद्धव जाकर के उनका शरण ले रहे हैं, है ना। उद्धव वो वृंदावन में एक क्रीपर, है ना, एक लता बन करके गोपियों के चरणों की धूल अपने सिर पर रखना चाहते हैं। तो ये स्थिति है भगवान के भक्तों की। कृत पुण्य पुंजा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो बच्चे, ये जो गोप कुमार जो भगवान के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, ये क्या है, इनके पास पुण्यों का पहाड़ है। कृत पुण्य पुंजा, और तब जाकर के आज उनको ये अवसर मिल रहा है कि वो भगवान के ऊपर कूद सकते हैं और भगवान को गिरा सकते हैं और भगवान के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि इनके पास पुण्यों का पहाड़ है ना। तो बहुत जन्मों के पुण्य के बाद, है ना, किसी को भक्ति प्राप्त होती है, या बहुत भगवान की विशेष कृपा, प्रचंड कृपा के बाद किसी को भक्ति प्राप्त होती है। तो भक्त को कभी भी सामान्य नहीं समझना चाहिए, है ना, कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।